हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इन क्लासेज के अंदर हमने विद्या क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं जिनका आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वैसे तो पूरा मटेरियल विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर दिया है, आप लोग घर पे स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमने स्पेशल तरीके से अरेंज किए हैं जिनका एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताएं। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। रासायनिक नाम और अणुसूत्र जो होता है, रासायनिक नाम इसका जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, क्योंकि इसके अंदर एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और 2 Cl2 हैं। अब इसकी सबसे पहले हम बनाने की विधि देखते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। बनाने की विधि के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब Cl2 के साथ कराते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण करता है, यही हमारा विरंजक चूर्ण होता है। अब इसकी बनाने की विधि के बाद हम इसके कुछ विशेषताएं, इसकी जो विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं ज़रा। विरंजक चूर्ण जो होता है एक सफ़ेद पीला पाउडर होता है जिसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल होता है वो पदार्थों के रंग उड़ाने के लिए किया जाता है, और इसकी जल के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो ये उसमें से Cl2 गैस निकालता है। CaOCl2 की अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तो ये वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है प्लस Cl2 गैस। इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती रहती है, और ये जो क्लोरीन होता है ये एक प्रबल बैक्टीरियोसाइडल होता है, यानी कि जीवाणुओं का नाश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण होता है कि विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है वो जल के शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर जल के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं बैक्टीरिया, फंगस या वायरस की, वहाँ पर जल के अंदर विरंजक चूर्ण डाला जाता है, क्योंकि इसमें से निकलने वाली जो क्लोरीन गैस होती है, जल के साथ अभिक्रिया जब ये करता है विरंजक चूर्ण, उसमें से जो क्लोरीन निकलने वाली गैस होती है वो कीटाणुओं को और फंगस को नष्ट कर देती है। इसके बाद इसकी अभिक्रिया जल के साथ अम्लों के साथ करा लेते हैं। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं, अम्ल यानी हम H2SO4 अम्ल ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये लवण का निर्माण करता है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। इस तरीके से अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण का निर्माण करेगा, प्लस जल का निर्माण करेगा, प्लस क्लोरीन गैस निकल जाएगी। लवण जो बनेगा यहाँ से कैल्शियम और अम्ल का निगेटिव पार्ट मिलके कैल्शियम सल्फेट लवण का निर्माण करते हैं। विरंजक चूर्ण की जो विरंजन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि रंग उड़ाने की जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो क्लोरीन निकलने की वजह से होता है। यानी कि विरंजक चूर्ण जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें से Cl2 गैस निकलती है, और ये Cl2 गैस जो होती है किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाने के लिए, कीटाणु को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसका जो उपयोग होता है विरंजन, ऊन के लिए, जो ऊन का कलर होता है, वूलन का कलर उड़ाने के लिए और उसके ऊपर दूसरा कोई नया कलर चढ़ाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सूती कपड़ों के विरंजन के लिए, सूती कपड़ों के विरंजन के लिए, यानी कि किसी भी कपड़े पर कोई दूसरा रंग अगर हमें चढ़ाना होता है
तो उसको विरंजक चूर्ण के अंदर डालकर पहले उसका रंग उड़ाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ाया जाता है। ये एक जीवाणुनाशी होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इसका होता है, जीवाणुनाशी कवकनाशी होता है। जल के शोधन में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अन्य बहुत से पदार्थ होते हैं जिनका विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से विरंजक चूर्ण का यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, बेकिंग पाउडर खाने के सोडे का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? इसको बनाने की विधि 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखे। ये क्वेश्चन 2011, 12, 14, 15, 19 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल आता ही है। तो यहाँ पर खाने के सोडे का जो सूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा जो कि खाने वगैरह छोले भटूरे बनाने के काम आता है, बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले इसकी बनाने की विधि देखते हैं, बनाते कैसे हैं। बनाने की विधि के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब NaOH की अभिक्रिया CO2 के साथ कराते हैं तो ये बनाता है Na2CO3, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा या धावन सोडा प्लस H2O जल का निर्माण करता है। इसके बाद इस वॉशिंग सोडा की रिएक्शन जो होती है फिर से H2O प्लस CO2 के साथ कराते हैं तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, NaHCO3। इस तरीके से बच्चों आप इसके बनाने की विधि में 2 रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। दोनों रिएक्शन अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। अब इसकी 2 भौतिक तथा 2 रासायनिक गुणों की भी हमें चर्चा करनी है। तो भौतिक गुणों में ये जो होता है बेकिंग पाउडर, जो खाने का सोडा होता है, ये हल्का सा सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से ये अपघटित हो जाता है। NaHCO3 को जब गर्म कर देते हैं तो ये वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकालता है। और ये CO2 गैस जो होती है खाने के, यानी कि जो भटूरे जो होते हैं हमारे खाने के, जब वो फूल जाते हैं बहुत ज़्यादा तो वो इस CO2 गैस के कारण ही फूलते हैं। जो ब्रेड होती हैं, ब्रेड स्पंजी होती हैं, ब्रेड के अंदर दाने दाने होते हैं, फपोलेदार ब्रेड जो होती है वो बेकिंग सोडा डालने के कारण ही होती है। क्योंकि जैसे उसके अंदर आटे के अंदर, मैदा के अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है और उसको गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा अपघटित होकर CO2 के बुलबुले उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड जो होती है स्पंजी या फपोलेदार दानेदार हो जाती है। बेकिंग सोडा की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर NaHCO3 प्लस ये क्षारीय प्रकृति का होता है NaHCO3, और जब इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो ये लवण का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर जो लवण निर्मित होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, HCO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो लवण बनता है वो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 में अपघटित हो जाता है। इसके उपयोग जो होते हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। मुख्य रूप से ये क्या होता है, खाने के पदार्थों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि लिखिए। इसकी BaCl2 तथा SO2 के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। धावन सोडा वाशिंग सोडा जो होता है इसके अंदर Na2CO3.10H2O होता है। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो 10 जल के अणु होते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, क्रिस्टलीकरण का जल होता है, यानी क्रिस्टलीय जल होता है जो कि इसके क्रिस्टल जालकों के अंदर उपस्थित रहता है। तो वाशिंग सोडा बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि के अंदर NaOH की अभिक्रिया जब CO2 के साथ कराते हैं तो वाशिंग सोडा का निर्माण होता है। Na2CO3 प्लस H2O, इस तरीके से ये वाशिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। वाशिंग सोडा मुख्य रूप से इसका क्या काम होता है? डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। डिटर्जेंट के साथ साथ कपड़ों की सफाई करने के काम आता है। जल की कठोरता दूर करने के भी काम आता है। अब इसकी दो रासायनिक अभिक्रियाएं BaCl2 और SO2 के साथ हमें अभिक्रिया देनी है। तो Na2CO3 की जब अभिक्रिया कराते हैं BaCl2 के साथ तो इसमें से वही आयनों का एक्सचेंज होता है। Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और CO2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। Ba के ऊपर 2 प्लस और Cl के ऊपर -1। तो NaCl के साथ और बेरियम कार्बोनेट यानी कि LaCl का निर्माण होगा सोडियम क्लोराइड प्लस BaCO3 का सफ़ेद अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद इसकी SO2 के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का भी समीकरण लिखना है। Na2CO3 क्षारीय प्रकृति का होता है प्लस SO2 गैस जो होती है ये अम्लीय प्रकृति की गैस होती है। तो दोनों के मिलने से Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का निर्माण होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इस तरीके से आप सभी अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण संतुलित दे सकते हैं। और इसके जो उपयोग होते हैं मैंने बता दिया है। इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, रासायनिक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, जल के शोधन के लिए किया जाता है और कुछ औषधियाँ भी होती है जिनके निर्माण में वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताएं। POP एक बहुत ही कॉमन सा केमिकल होता है, सफ़ेद क्रिस्टलीय रंग का होता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CaSO4.12H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम को गर्म किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जब हम इसको गर्म कर देते हैं 120 केल्विन के ऊपर, 120 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये इसमें से जल का अणु निकल जाता है और ये बन जाता है CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। और इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय रंग का पदार्थ होता है और जब इसको जल के साथ अभिकृत कराया जाता है तो जल के साथ अभिकृत कराने पर ये पुनः जिप्सम का निर्माण कर देता है। यानी कि उस केस में जो अभिक्रिया हो जाती है CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O, तो ये बना देगा जिप्सम का निर्माण फिर से कर देगा CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का निर्माण हो जाएगा जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब जल मिला दिया जाता है तो ये जिप्सम का निर्माण करेगा। इसको सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर अधिक तापमान पर गर्म कर दिया जाए CaSO4.12H2O, इसको
बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म करने पर क्या होता है, अपने अंदर से जो आधा जल काणु होता है उसको भी निकाल देता है और कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O में चला जाता है। इसको हम डेड बर्न्ट प्लास्टर भी कहते हैं, मृत जला हुआ प्लास्टर भी कहा जाता है। और इसके उपयोग देख लेते हैं, उपयोग क्या क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सबसे पहले इसका जो उपयोग होता है वो खिलौने बनाने में किया जाता है और छतों की डेकोरेशन के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और एक इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इस्तेमाल होता है वो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो बोन फ्रैक्चर होने पर हड्डियों के ऊपर प्लास्टर किया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूती से पकड़ लेता है और हड्डियां हिलती जुलती नहीं है, उस केस में हड्डियां जुड़ जाती हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग किया जाता है वो हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।